दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग अब तक सन सूरज के कितने चक्कर लगा चुके हैं, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। भाई, हम तो अंतरिक्ष में थोड़ी घूमते हैं जो हम सन के चक्कर लगा लेंगे। कुछ लोग कुछ तुक्का मारेंगे। तो आइए आज हम इस क्वेश्चन का जवाब पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम पंकज है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स का मोशन चैप्टर। मोशन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का हिलना या फिर किसी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन चेंज करना। जैसे कि हम हैं, जब हम चलते हैं, हिलते हैं या फिर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो हम उसे मोशन में बोलते हैं। और जब हम नहीं चलते हैं या फिर नहीं हिलते हैं या फिर अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते हैं तो हम एट रेस्ट बोलते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपनी वीडियो बना रहा हूँ, मैं हिल नहीं रहा हूँ, तो मैं मोशन में नहीं हूँ, मैं एट रेस्ट हूँ। अगर मैं यही लेक्चर क्लास में दे रहा होता, स्कूल में दे रहा होता, तो मैं चल रहा होता, बच्चों को चलकर समझा रहा होता, तो मैं एट मोशन होता। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल जाता है पढ़ने के लिए चलकर, तो वो मोशन में है। और इस वक्त एक स्टूडेंट इस वीडियो को अपने फोन में देख रहा है एक ही जगह पर बैठ के, तो वो एट रेस्ट है। बट ये हमारी हाफ डेफिनेशन है। हमारी फुल डेफिनेशन क्या होगी? हमारी फुल डेफिनेशन होती है द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी चीज का चलना या फिर किसी चीज का हिलना किसी रुकी हुई चीज के अकॉर्डिंग। मींस, चलिए मैं पहले एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड दिल्ली से मुंबई ट्रेन या फिर बस में कहीं जा रहे थे और आपके फ्रेंड ने आपसे बोला कि यार तू भी रुका हुआ है, मैं भी रुका हुआ हूं, तो हम रेस्ट पे हैं। तो आपने बोला हाँ बिल्कुल हम रेस्ट पे हैं। पर मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ था या फिर मैं बस के बाहर खड़ा हुआ था और मैं आप लोगों को जाते हुए देख रहा था। तो मैंने अपने आप से बोला यार ये लोग तो मोशन में, क्योंकि ट्रेन भी चल रही है। तो दोस्तों सोचिए, इस वक्त कौन गलत है? इस वक्त दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। पहले केस में आपका फ्रेंड भी उसी जगह पर है, आप भी उसी जगह पर है, तो आप दोनों एट रेस्ट हैं। पर सेकंड केस पे मैं उसी जगह पर हूं पर आप लोग मेरे सामने से निकल गए हैं, तो आप लोग इन मोशन में हैं। तो डेफिनेशन क्या आती है? विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट, मतलब किसी रुके हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट केस में पॉइंट था आपका फ्रेंड और सेकंड केस में था पॉइंट था मैं। तो अगर हम अलग अलग पॉइंट की बात करें तो हम मोशन में भी हो सकते हैं, रेस्ट में भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक ही टाइम पर मोशन में भी हो सकते हैं, रेस्ट में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त खड़ा हूं, मैं एट रेस्ट हूं। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड भी रुका हुआ है और मैं भी रुका हुआ हूं। बट साथ ही साथ मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं और सबको पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो साथ ही साथ मैं भी क्या कर रहा हूं? जी हाँ, मैं भी सन के चक्कर लगा रहा हूं। और सबको यह भी पता है कि अर्थ को एक चक्कर लगाने में 1 ईयर का टाइम लगता है या फिर कहें तो 365 डेज लगते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का यही आंसर हुआ। जितनी हमारी एज है हम अब तक सन के उतने ही चक्कर लगा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एज 24 ईयर्स है, तो अब तक मैं सन के 24 रिवोल्यूशन लगा चुका हूं। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्केलर क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो दोस्तों, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चल के जाते हैं, तो जितना हम असलियत में चलते हैं। तो एक एग्जांपल लिखते हैं बोर्ड पे। दोस्तों, मान लीजिए मैं पॉइंट ए पे था स्टार्टिंग में और मैं ए पॉइंट से चलकर मैं पॉइंट बी पे गया और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस था 100 मीटर। तो मैं असलियत में कितना चला? मैं चला 100 मीटर। सपोज अगर मेरा वापस आने का मन करा और मैं वापस आ गया यहां से और मैं मिडवे जाके रुक गया, मतलब मैं 50 मीटर जाके रुक गया, तो अब मैं कितना चला? पहले 100 चला था, अब 50, अब मैं चला 150 मीटर। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम सी है, तो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना होगा? 50 मीटर होगा। तो दोस्तों, मैं था पहले ए पॉइंट पर, मैं वहां से गया बी पॉइंट पे और मैं फाइनल पॉइंट मेरा है सी पॉइंट। तो ए से लेकर सी पॉइंट तक मैं चला हूं 150 मीटर। बट ए से लेकर सी पॉइंट तक का छोटे से छोटा रास्ता क्या था हमारा? 50 मीटर। तो हम इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जहां से हमने चलना शुरू करा
और जहां पर हम चल के पहुंच गए, उन दोनों पॉइंट के बीच के सबसे छोटे डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप घर से स्कूल के लिए निकले और आपके घर से आपका स्कूल था 2 किलोमीटर दूर। तो जैसे ही आप स्कूल पहुंचे, आपको पता चला कि आज स्कूल की छुट्टी है, तो आप स्कूल से वापस अपने घर चले गए। तो आप असलियत में कितना चले? आप चले 4 किलोमीटर। पर दोस्तों, आपने चलना कहां से शुरू करा था? अपने घर से, और आप घूम फिर के कहां पर पहुंच गए? वापस अपने घर ही पहुंच गए। मीन्स आपका इनिशियल पॉइंट भी वही है और आपका फाइनल पॉइंट भी वही है। तो इस केस में दोस्तों डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी 0। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस बिटवीन initial point and final point, and this distance is the shortest distance which can be 0। तो दोस्तों आगे हमारा टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल या फिर कहें तो छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक मालिक ने अपने नौकर से बोला कि यहां से मेरा घर 500 मीटर दूर है और जाके मेरे घर पे सामान दे आओ और 5 मिनट में फटाफट वापस आ जाना, मेरी बाइक भी ले जाओ। तो नौकर ने बोला बिल्कुल ठीक है। तो मान लीजिए मालिक था यहां पर और मालिक ने अपने नौकर से बोला कि 500 मीटर मेरा घर दूर है। तो नौकर ने बाइक उठाई और यहां पर चला गया 500 मीटर दूर। पर यहां पर जाके नौकर को मालिक का घर नहीं मिला। फिर वो वापस आया, फिर वो इस डायरेक्शन में गया, अगेन कितना 500 मीटर दूर, पर अब भी घर नहीं मिला। ऐसा करते करते वो इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, पर उसे अपने मालिक का घर नहीं मिला। एट लास्ट वो वापस अपने दुकान पर आया या फिर मालिक के पास आया, उसने बोला कि मेरे को आपका घर नहीं मिला। तो मालिक ने पूछा कहाँ गया था? तो नौकर ने बोला मैं यहाँ पर गया था, यहाँ पर गया था, यहाँ पर गया था, मैं यहाँ पर गया था। तो मालिक ने बोला मेरा घर तो इस साइड है, ईस्ट डायरेक्शन में है 500 मीटर। तो दोस्तों मालिक ने पहले सिर्फ डिस्टेंस बताया था, पर बाद में डिस्टेंस के साथ उसने डायरेक्शन भी बता दी। तो जिन जिन क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है, हम उन क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिन क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होती, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उन क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब अगर हमें पता है कि हमें 500 मीटर चलना है तो ये डिस्टेंस हुआ, बट अगर हमें पता है कि हमें 500 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलना है, या फिर हमें पता है कि हमें 500 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में चलना है, या फिर कोई सी डायरेक्शन में स्पेसिफाई है, तो दोस्तों वह होगा डिस्प्लेसमेंट। तो स्केलर क्वांटिटी विच डू नॉट हैव डायरेक्शन और वेक्टर क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन। तो दोस्तों आगे है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब हम मोशन में होते हैं तो हम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं या फिर कहें तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं, और ऐसा करने में हमें कुछ टाइम भी लगता है। तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे। मैंने कहा कि मेरे को 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 30 मिनट्स लगते हैं, और मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप में से बहुतों का आंसर होगा सर 60 मिनट्स। और मैं आगे बोलूं कि मेरे को 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो 90 मिनट्स। और अगर मैं कहूं मेरे को 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो 120 मिनट्स। तो दोस्तों यहां पर क्या है, हमारा डिस्टेंस और टाइम दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है, मींस दोनों इक्वल इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल क्वांटिटी में बढ़ेगा तो टाइम भी इक्वल क्वांटिटी में ही बढ़ेगा। तो दोस्तों हम इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हर बार 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हर बार टाइम भी कितना बढ़ रहा है, 30 मिनट्स का ही टाइम बढ़ रहा है हर बार। तो यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पर क्या दोस्तों ये सिचुएशन हमारी रियल लाइफ में पॉसिबल है? रियल लाइफ में जब हम ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी ट्रैफिक होता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है, और कभी कभी ट्रैफिक नहीं होता है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये सिचुएशन रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा रेयर केस में पॉसिबल होगी, डेली लाइफ में तो पॉसिबल नहीं होती। डेली लाइफ में क्या होता है, सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में हमें कभी ज्यादा टाइम लग जाता है, हमें कभी कम टाइम लग जाता है। सिंपल सा अगर एग्जांपल ले तो अपने घर से स्कूल जाने में ही हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है।
हमें कभी टाइम ज्यादा लग जाता है और हमें कभी टाइम कम लग जाता है, पर डिस्टेंस तो उतने का उतना ही है। तो हम उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोस्तों आज हमने करा सबसे पहले मोशन। मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फिर हमने करा डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और यहां पर यह बात याद रखने वाली है कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। आगे हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होती है। और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो आई होप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।